Sodium hydroxide reacts with phosphoric acid to form sodium phosphate and water by this reaction. If 100 gram of both reactants are mixed for the reaction, what will be the mass of sodium phosphate formed? कितना मास सोडियम फॉस्फेट का बनेगा अगर दोनों रिएक्टेंट्स का मास जो अवेलेबल है वो कितना हो, 100 ग्राम हो। अगर दोनों रिएक्टेंट हम 100 ग्राम ले लेते हैं तो उससे कितना सोडियम फॉस्फेट बनेगा। तो बच्चों क्योंकि हमें दोनों रिएक्टेंट्स का मास गिवन है तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसकी मदद से ही हम क्या मालूम करेंगे, मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 100 ग्राम हमें गिवन है। हम इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH will be equal to mass of NaOH divided by molar mass of NaOH which is 40। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 मोल। अच्छा जी, ऐसे हमें मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड गिवन है H3PO4, वो भी 100 ग्राम गिवन है। इसके भी हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, इसके भी हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स, यानी 100 डिवाइड बाय मोलर मास इसका 98 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 1.02 मोल्स। अच्छा जी, इसके अलावा हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट का मास हमने कैलकुलेट करना है, और इसका जो मोलर मास होता है सोडियम फॉस्फेट का वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए सोडियम फॉस्फेट में सोडियम 3 है तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस 31 और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 164 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम पहले इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। 3NaOH प्लस H3PO4 और इससे बन रहा है सोडियम फॉस्फेट और साथ में 3 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड का मोल जब कितना है 1 है, या कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ NaOH, यानी यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रिक्वायर 3 मोल NaOH, यानी अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का 1 मोल होगा तो हमें NaOH के 3 मोल चाहिए होंगे, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा। तो हमारे पास जो फॉस्फोरिक एसिड के मोल्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 1.02 मोल है फॉस्फोरिक एसिड के जो कि अवेलेबल हैं। तो इनको रिएक्ट करने के लिए हमें कितना NaOH चाहिए होगा, 3 टाइम्स ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3.06 मोल हो जाएगा। यानी हमें इतने मोल चाहिए NaOH के, लेकिन अवेलेबल कितने हैं भाई, 2.5 मोल्स, यानी कि जरूरत से कम अवेलेबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर्ड कितना है 3.06 मोल्स, लेकिन अवेलेबल कितना है 2.5 मोल्स। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस मोल्स ऑफ NaOH जो के अवेलेबल हैं वो लेस है, कम है एज कंपेयर टू द मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, यानी जितने मोल्स हमें NaOH के रिक्वायर्ड है उससे कम हमारे पास अवेलेबल हैं। देयरफॉर NaOH इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस वजह से NaOH हमारे पास क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अच्छा जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से वी कैन फाइंड द मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। 3 moles of NaOH, 3 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूस कर रहा है कितने, 1 मोल ऑफ Na3PO4, यानी 3 मोल ऑफ NaOH से हमारे पास 1 मोल सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर 1 मोल के लिए वैल्यू निकालते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो नंबर यहाँ पर होता है बच्चों उससे बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसी नंबर से बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो 3/3 1 मोल NaOH
प्रोड्यूस करेगा 1/3 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद गिवन वैल्यू से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो NaOH के जो मोल्स हमारे पास गिवन है या अवेलेबल हैं वो 2.5 हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2.5 मोल NaOH। ठीक है। तो इससे हमारे पास जो मोल प्रोड्यूस होंगे सोडियम फॉस्फेट के, वो हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को। तो यहां से मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट हमारे पास आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई? ये हमारे पास आ जाएंगे 2.5 को हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.83 मोल्स। इतने मोल्स हमारे पास Na3PO4 के प्रोड्यूस होंगे। फिर हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के बच्चों। नंबर ऑफ मोल 0.83 है, इज इक्वल टू मास हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, और मोलर मास सोडियम फॉस्फेट का हम निकाल चुके हैं 164 होता है। तो जब 164 आके 0.83 से मल्टीप्लाई होगा तो मास हमारे पास आ जाएगा 136 ग्राम। सो दिस इज योर राइट आंसर। इतना मास हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास 2.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो।